हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा शारीरिक शिक्षा में आयु और लिंग विशेषताएं, एज एंड जेंडर करेक्टरिस्टिक्स इन फिजिकल एजुकेशन। तो आज इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। शारीरिक शिक्षा में आयु और लिंग दोनों ही शारीरिक क्षमताओं और गतिविधि स्तरों को प्रभावित करते हैं। लड़के आमतौर पर ताकत और गति से संबंधित गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जबकि लड़कियां अक्सर सहनशक्ति और लचीलेपन में बेहतर प्रदर्शन करती हैं। और यौवन के दौरान ये अंतर अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। तो आपको समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं। जो लड़के हैं यहाँ पे वे आमतौर पर ताकत और गति से संबंधित गतिविधियाँ बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं उनमें, जबकि लड़कियाँ जो हैं वो सहनशक्ति और लचीलेपन में बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। आगे बात करते हैं। शारीरिक शिक्षा में आयु और लिंग विशेषताओं का अधिक विस्तृत यहाँ दिया गया है। जैसे सबसे नंबर 1 हेडिंग है हमारी आयु संबंधी अंतर कि क्या क्या अंतर रहते हैं। सबसे पहले है प्रारंभिक बचपन या पूर्व यौवन, जो यौवन से पहले की अवस्था है, मतलब किशोर अवस्था से पहले की अवस्था को प्रारंभिक बचपन कहते हैं। जैसे इसमें क्या क्या होता है। शारीरिक फिटनेस और मोटर कौशल तेजी से विकसित होते हैं। इस आयु में बच्चे सामान्यतः अधिक लचीले होते हैं तथा उनमें अच्छा समन्वय होता है। नेक्स्ट है बढ़ती उम्र के साथ मोटर कौशलों में बेहतर प्रदर्शन की और एक रैखिक प्रवृत्ति होती है। जब व्यक्ति इस उम्र में होता है, मतलब किशोर अवस्था से जो पहले की उम्र होती है, तो उसमें जो उसकी शारीरिक फिटनेस और मोटर कौशल्स हैं उनमें तेज़ी से विकास होता है। बच्चा हमेशा आपने देखा होगा चुस्त रहता है, फुर्तीला रहता है और अपनी जो भी एक्टिविटी करता है वो पूरी ताकत और सहनशीलता के साथ करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अब किशोर अवस्था या यौवन। महत्वपूर्ण वृद्धि और हार्मोन्स परिवर्तन होते हैं, जिसमें परिणाम स्वरूप लड़कों में ताकत और लंबाई बढ़ जाती है और लड़कियों में शरीर में वसा और स्तन विकास में वृद्धि होती है। तो जो व्यक्ति हैं, मतलब जो लड़के हैं, उनमें हार्मोन परिवर्तन होते हैं, जिससे परिणाम स्वरूप लड़कों में ताकत और लंबाई बढ़ती है और लड़कियों में शरीर में वसा और स्तन में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है शारीरिक प्रदर्शन के मामले में लड़के और लड़कियां अलग अलग होते हैं। जब कोई शारीरिक प्रदर्शन की बात करें तो लड़के लड़कियां दोनों अलग अलग होते हैं, एक जैसा वर्क नहीं कर सकते। लड़के अक्सर ताकत, गति और शक्ति में बढ़त दिखाते हैं, जबकि लड़कियां धीरज और लचीलेपन में बेहतर होती हैं। तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं वयस्कता की, मतलब जो हमारी जवानी के बाद की उम्र है। वयस्कता में इसमें नंबर 1 टॉपिक है उम्र बढ़ने के साथ शारीरिक गतिविधियों का स्तर कम होता जाता है। सभी आयु वर्ग में पुरुषों और महिलाओं में कार्यक्षमता में गिरावट समान रूप से देखी जाती है। 40 और 80 वर्ष की आयु में 1 वर्ष की आयु संबंधी कार्य निष्पादन गिरावट 20 वर्ष की आयु की तुलना में अधिक होती है। इसमें भागीदारी में आयु संबंधी गिरावट भी होती है। तो ये सभी टॉपिक आपको समझ में आ गया वयस्कता के।
आगे बात करते हैं हम लिंग संबंधी अंतर। आखिर क्या क्या अंतर होते हैं लिंग संबंधी जो हैं। सामान्य रुझान। आमतौर पर लड़के मांसपेशियों और ताकत की आवश्यकता वाली गतिविधियों में लड़कियों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। लड़कियां उन गतिविधियों में लड़कों से बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं जिनमें धीरज और लचीलेपन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है तरुणाई। यौवन के साथ शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण अंतर आते हैं। लड़कों में अधिक मांसपेशियां और ताकत बढ़ती है जबकि लड़कियों में अधिक शरीर में वसा बढ़ती है। शारीरिक विकास में ये अंतर एथलीट प्रदर्शन में लिंग अंतर का कारण बनते हैं। मोटर कौशल। नेक्स्ट टॉपिक है मोटर कौशल। तो कुछ अध्ययनों से पता चला है कि प्री स्कूल की लड़कियों को लड़कों की तुलना में दाहिना पैर टेप करने में बेहतर परिणाम मिलते हैं। कुछ अध्ययनों में प्री स्कूल लड़के और लड़कियों के मोटर कौशल में कोई सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं पाई गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शारीरिक गतिविधियाँ। उम्र बढ़ने के साथ शारीरिक गतिविधियों का स्तर धीरे धीरे कम होता जाता है। महिलाओं में यह गिरावट अधिक होती है। वृद्ध लोग युवा लोगों की तुलना में शारीरिक रूप से कम सक्रिय होते हैं तथा महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम सक्रिय होती हैं। तो ये आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। शारीरिक शिक्षा में आयु और लिंग की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सभी इस चैनल को एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें जिससे ये वीडियो सभी छात्रों तक पहुंच सके। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। ओके क्लास।